इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसको समझना महत्वपूर्ण है। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से, बोला जा रहा है कि आपको एक सर्कल बनाना है जो कि कहाँ से जा रहा है, ये ध्यान दीजिए। ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है। ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो एक सर्कल जो कि जीरो जीरो से, ये जीरो जीरो पॉइंट है, तो इस जीरो जीरो पॉइंट से एक सर्कल जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर जीरो जीरो पॉइंट सर्कल जाएगा तो यहाँ से कहीं कट करते हुए और इस प्रकार से वापस से एक बार और कट करते हुए और ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, सर्कल मान लीजिए सर्कल है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक्स एक्सेस को कहीं एक पॉइंट पे कट करेगा और वाई एक्सेस को भी कहीं एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट जो है ये दिया हुआ है प्रश्न में कि ये एक्स पे जो कट कर रहा है वो ए पॉइंट है। मतलब इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो ए कॉमा जीरो आ जाएगा, कि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर जीरो है। और अगर आप वाई पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसे देखें तो बी पर कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो ये जीरो कॉमा बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल आप पता कीजिए। ठीक है भाई, पता कर लेंगे। एक काम करते हैं, हम इनको मिलाते हैं जरा, क्योंकि सेंटर यहाँ कहीं होगा, इसको मिलाते हैं। यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा। तो अगर हम सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का प्रयास करें, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट हमें पता है जीरो जीरो। बहुत गंभीरता से सुनिएगा। अगर इस सेंटर पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने की कहानी अगर हम करें, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का हाफ करना होगा हमें। इस लाइन का हाफ, मतलब अगर हम नाम दें इसे, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, इसे हम ए बी और सी नाम दें। तो बी और सी को हाफ करने का प्रयास करें, तो एक्स कोऑर्डिनेट को अगर हम हाफ करें, ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस जीरो, मतलब एक्स वन एक्स टू को प्लस कर रहे हैं डिवाइड बाई टू, कॉमा, और उधर हम वाई वन वाई टू को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, जीरो प्लस बी डिवाइड बाई टू। ये हम सेंटर पॉइंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये ए बाई टू कॉमा बी बाई टू। मतलब इस सेंटर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, ए कॉमा बी, ए कॉमा टू, कितना आ जाएगा ये, ए कॉमा टू और ए बाई टू कॉमा बी बाई टू। ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ पर नाम दो बार हो गया है, तो आप इसे कुछ नया नाम है कि सेंटर को सी से हम डिनोट करते हैं, इसलिए हम इसे चेंज करते हैं, डी नाम देते हैं इसे, है ना। तो डी से लेकर बी तक की जो बीच का निकाले हैं सेंटर, वो ये हो गया। ठीक है, और अगर हम ध्यान दें तो हमें सेंटर पॉइंट पता चल चुका है। रेडियस अगर पता चल जाए तो हम सीधे सीधे इक्वेशन लगा सकते हैं, कौन सी, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू पता चल चुकी है, ए मतलब ए बाई टू और बी मतलब बी बाई टू, बस आर नहीं पता है। आर पता करने के लिए, आर मतलब क्या, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर हम यहाँ से, सी सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से अगर हम इसको मिला दें, इस ए पॉइंट को, मतलब सी ए की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए या ए सी की वैल्यू पता चल जाए, तो वही रेडियस होगी। और ए सी की वैल्यू पता करना बहुत ही आसान है। अगर आप पुरानी क्लास याद करें, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। बहुत गंभीरता सुनिएगा ध्यान से। तो कितना आ गया, रूट एक्स टू, किसी को ही मान सकते हैं आप, इसको एक्स टू मान लेते हैं, इसको एक्स वन मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए बाई टू माइनस जीरो होल स्क्वायर, अब इतना तो आप समझदार हो चुके हैं, बी बाई टू माइनस जीरो होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, ये वैल्यू कितनी आ गई है, ए स्क्वायर डिवाइड बाई फोर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर। मतलब और अच्छे से अगर देखें तो इसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू ए सी की वैल्यू, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ए सी मतलब क्या, इस सर्कल के हिसाब से ए सी मतलब अगर हम देखें तो ये रेडियस ऑफ सर्कल ही है, मतलब आर की वैल्यू है ये। ठीक है, और सब मिल गई वैल्यू यहाँ पे रखें अगर आप ध्यान दीजिए, तो क्या मिलेगा, x माइनस ए की वैल्यू कितनी है, a डिवाइड बाई टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की वैल्यू b डिवाइड बाई टू होल स्क्वायर इक्वल टू आर। आर की वैल्यू कितनी है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट कट कर दीजिए, फॉर्मूला लगा देते हैं, कितना आ जाएगा, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ध्यान दीजिएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, माइनस टू ए बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी बाई टू
इक्वल टू यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बचा। बहुत अच्छे से समझेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कितना जाएगा ए एक्स और प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और यहाँ से माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब इसके बाद हम उधर नोट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर नोट कर रहे हैं। जिस तरीके से हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा अच्छे से पेपर में, है ना, अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे। अभी एलसीएम यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो 4 एलसीएम आ जाएगा। देखिए यहाँ से एलसीएम 4 लेते हैं, अगर हम 4 एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बनेगा 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके बाद क्या बनेगा माइनस 4ax, उसके बाद प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, उसके बाद देखें तो प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद देखें तो माइनस 4by, उसके बाद अगर आप देखें तो बस यहाँ खत्म हो गया है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये 4 से 4 भी आप हटाइए, कितना आ गया है ध्यान दीजिएगा 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4by इक्वल टू यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी आप हटाइए और प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हटाइए, कितना बचा 4x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4y स्क्वायर, इनको पास में लिख देते हैं, फिर उसके बाद x वाले को माइनस 4ax माइनस 4by इक्वल टू 0। अब 4 कॉमन भी लिया जा सकता है, जैसे ही 4 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। 4 को डिवाइड कर देंगे 0 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं?